नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। आप देखेंगे प्रॉब्लम को तो इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट झलक रहा है और प्रॉब्लम में कोई खास चीज नहीं है, बट इट विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। देखिए इसमें एक डिफरेंस है, पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। द करंट डेंसिटी अक्रॉस अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर वेरीड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन J इज इक्वल टू, देखिए J में इक्वेशन दिया हुआ है कि J कैसे वेरी कर रहा है कि J इज इक्वल टू J नॉट माइनस R बाई R, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, स्मॉल r is the distance from the axis. Thus, current density is maximum J0 at the axis r is equal to 0 and decreases linearly to 0 at the surface. Current density center पे maximum हो रहा है J0 and it go on decreasing. It is decreasing continuously and it becomes 0 on the surface of the conductor. Right? To calculate the current in terms of J naught and the conductor's cross section area A is pi r square. J naught और pi r square के रूप में इसको कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट है, सपोज इंस्टेड ऑफ करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम J naught at the surface and decreases linearly to 0 on the axis so that J is equal to J naught R by R. Calculate the current. देखिए ये फॉर्मूला भी बता दिया है सेकेंड पार्ट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को करेंगे। राइट, फर्स्ट पार्ट को देखिए वेरिएशन J में दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है और इसके कंसेप्ट को आप अगर समझेंगे, इसके कंसेप्ट को तो मजा आ जाएगा। राइट, तो आइए देखिए एक एलिमेंटल पोर्शन ले रहे हैं हम, क्रॉस सेक्शन वायर का एक एलिमेंटल पोर्शन ले रहे हैं जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। इस एलिमेंटल पार्ट का रेडियस है स्मॉल आर और ये दिस रेडियस इज कैपिटल आर, दिस रेडियस इज कैपिटल आर, यहां से यहां तक ये पूरा रेडियस कैपिटल आर है। एलिमेंटल पोर्शन का रेडियस आर और स्मॉल आर है। तो आइए सबसे पहले हम एलिमेंटल पोर्शन का एरिया निकाल करके और देखते हैं कि क्या होता है। राइट, हमको करंट कैलकुलेट करनी है तो हम जानते हैं कि I क्या हो जाएगा, I will be equal to this, I will be equal to this, I will be equal to how much, this I will be equal to integration of di. राइट, विद इन प्रॉपर लिमिट हम ये करेंगे और ये कितना हो जाएगा J इंटू डे, इसको एक बार और लिखते हैं, दिस इज J इंटू डी ए। राइट, J इंटू डी ए और देखिए J का वैल्यू दिया हुआ है कितना, J का वैल्यू दिया हुआ है J नॉट 1 माइनस R बाई R। तो दिस इज J नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। देखिए एरिया ऑफ एलिमेंटल पोर्शन, दिस इज R रेडियस का ये है तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 2 पाई r इंटू डी आर। राइट, तो 2 पाई r डी आर, दिस विल बी 2 पाई r डी आर। 2 पाई को हम यहाँ लिख लेते हैं 2 पाई और r डी आर को हम यहाँ लिख लेते हैं। राइट, तो ये आ गया आपका। और लिमिट क्या होगी, देखिए लिमिट हमको दिया हुआ है यहाँ इस सेंटर से लेकर के पूरा r तक, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 टू r। हर जगह आप कर दीजिए 0 टू कैपिटल R। बस अभी इसको सोल्व कर देना है, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो कैसे होगा ये, राइट, अब ये देखिए आपका जो कांस्टेंट पार्ट है इसको बाहर ले लीजिए, तो 2 पाई J नोट को पहले बाहर ले लीजिए, दिस इज 2 पाई J नोट, इसको बाहर ले लीजिए। राइट, यहाँ इंटीग्रेशन शिफ्ट किया 0 टू R, लिमिट हो गई। राइट, अब ये देखिए 1 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी R डी आर, ऐसे ही कर देते हैं ब्रैकेट में, दिस विल बी R डी आर और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस
देखिए आर बाई आर, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू आर डी आर, तो आर स्क्वायर बाई आर डी आर, तो दिस विल बी आर स्क्वायर, दिस विल बी आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर, राइट। ये हो गया हमारा, क्लियर है। बस अब सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया, अब इसको सोल्व कर देना है, बाकी प्रॉब्लम करीब करीब खत्म हो गया, राइट। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई जे नॉट, लिमिट हो गया। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, आर डी आर है तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, और ये 1 बाई आर है, ये तो कांस्टेंट है तो इसको पहले ही बाहर निकाल लीजिए, दिस इज आर क्यूब बाई 3, राइट। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन और लिमिट हो गया 0 टू आर। अब देखिए अब इसमें वैल्यू रखिए 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट। देखिए आर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में तो हर जगह आर है तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो जो भी आंसर होगा वो अपर लिमिट का ही होगा। तो दिस विल बी कितना, आर स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी अपर लिमिट रखे, आर का वैल्यू कैपिटल आर रखे तो दिस इज आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और 1 बाई आर प्लस है, तो इस आर से ये आर क्यूब कर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3, राइट। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3, कितना हो जाएगा ये, यहां पर इसको इधर लिख रहे हैं, दिस इज 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट। अब ये देखिए आर स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6, दिस इज 3 माइनस 3 2 जा 6, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3 माइनस 2 1 हो जाएगा ये, तो सिंपली हो जाएगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 6, राइट, 1 बाई 6। तो ये 2 से 6 अगर कटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो दिस विल बी पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, राइट, पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, तो 1 बाई 3 पाई जे नॉट आर स्क्वायर, राइट, क्लियर है, पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। देख लीजिए कैलकुलेशन, हाँ बिल्कुल सही है ये, तो दिस विल बी द आंसर। देखिए कितना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था और कितना आसानी से हमने इसको सोल्व किया, और यू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, राइट। नाउ देन वी विल कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये गिवन है कि सपोज इंस्टेड ऑफ करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम जे नॉट एट द सरफेस and decreases linearly to 0 at the axis so that j is equal to j naught r by r, right। तो सारा कैलकुलेशन हमारा वही होगा, क्या हो जाएगा I is equal to this, I will be equal to how much, j into इंटीग्रेशन di, फिर वैसे ही करते जाइए, एंड दिस विल बी j into कितना हो जाएगा 2 पाई, वही सारा चीज तो वही है, ये हो गया, तो दिस विल बी 2 पाई आर डी आर, राइट, इसका इंटीग्रेशन, राइट। और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट इसमें भी हो जाएगा 0 टू आर, लेकिन अब वेरिएशन ऑफ जे कैसे दिया हुआ, देखिए यहां दिया है कि जे इज इक्वल टू जे नॉट आर अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू रखिए, तो जे के जगह पर हम रखेंगे दिस इज जे नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, जे हो गया, एंड 2 पाई आर डी आर, राइट, और इंटीग्रेशन हो गया 0 टू आर, ठीक है। चलिए अब कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लीजिए,
बहुत ही सिंपल है ये। कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकालेंगे हम, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कांस्टेंट पार्ट में क्या है, 2 पाई जे नॉट बाई आर। कांस्टेंट पार्ट इज 2 पाई जे नॉट बाई आर, दिस इज कांस्टेंट। 2 पाई जे नॉट बाई आर कांस्टेंट, और क्या बचेगा, r इंटू आर डी आर, दैट इज 0 टू r, r इंटू आर डी आर। देखिए यहाँ r है और यहाँ r डी आर है, तो दिस इज r स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है? अब r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r क्यू बाई 3। तो यहां से करते हैं, दिस विल बी 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट बाई r, और ये क्या हो जाएगा, r क्यूब बाई 3। r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन r क्यूब बाई 3, तो दिस इज r क्यूब बाई 3, लिमिट इज 0 टू r। तो कितना हो जाएगा ये, 2 पाई जे नॉट बाई r, और देखिए r टू 0 है, तो 0 वाला लिमिट तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि r 0 है तो ये माइनस 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी सिंपली r क्यूब बाई 3, और माइनस 0 कर लीजिए इसको, अगर करना ही है तो -0। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए r से ये 3 कटेगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर बी 2 बाई 3 पाई जे नॉट, 2 बाई 3 पाई जे नॉट, 2 बाई 3 पाई जे नॉट r स्क्वायर। So this is the value of current. This will be the answer. Okay, thank you.